सॉरी, डर गई तुम? आप यहाँ कैसे? सारी बात है बेटा, तुम्हारे अलावा कोई और वजह हो नहीं सकती यहाँ पर आने की। आपने कहा था आप अब यहाँ नहीं आए। क्या करूं, मजबूरी में आना पड़ा। बेटा तुम्हारा कौन सा ख्वाब टूटा है? मुझे भी नहीं बताओगी? टूटी हुई चीजें जमा करने का शौक है। हमें अब किसी के साथ की जरूरत नहीं है और ना ही आदत रही है। इस बात का तो अंदाजा है आपको। डर लगता है ईसाई से। बेटा मुझे आने में देर तो हो गई, लेकिन तुम्हारा वक्त मैं तुम्हें वापस करके। हमें जरूरत नहीं है। ये ख्वाहिशें, ख्वाब, ये सब तो हराम है। बेटा जो तुम्हारा हक है ना, वो तुम्हें मिल गया। नहीं जरूरत है और ना ही हो गया। मिली थी मुझे तुम्हारी मायूसी का अंदाजा है मुझे। दूर से बैठ के अंदाजे अच्छे लगते हैं। कौन? बेटा मैं राशिद। वालेकुम अस्सलाम। एमन कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम भैया। अस्सलाम वालेकुम भाभी। सलाम। क्या हो गया एमन, तुम्हें तबीयत ठीक है ना? जी जी, आयशा ने मुझे लगता है आपसे कुछ कहा। ये बिला वजह परेशान होती है भैया। तबीयत खराब है और डॉक्टर के जाते हुए इतनी प्रॉब्लम होती है इनको। अरे मैं तो खुद डॉक्टरों से भागती हूँ भाई। जब भी डॉक्टरों के पास जाओ एक ही बात सुना देते हैं कि आप मरने वाले हैं। जी। अरे आयशा बेटा, तुम्हारे घर आए हैं, क्या हमें चाय नहीं पूछो? मैं अभी बना रही। सुनो, सिर्फ अपने मामू के लिए बनाना है। मैं इतनी गर्मी में चाय नहीं पी सकती। आप लोग बताएं, आप लोगों की तबीयत ठीक है? वो एमन, हम आज तुमसे कुछ मांगने आए हैं। जी जी भैया, आप हुक्म करें। वैसे तो मेरे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, लेकिन जो कुछ भी है वो आपसे प्यारा थोड़ी। वो बस मैं ये चाहता हूं कि ये जो दिलों में फासले हैं ये हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। फासले तो कब के खत्म हो चुके भैया, और अब तो रास्ते ही नहीं रहे।
फासलों की तो बात ही नहीं आती। एमन, हम तुम्हारे पास आयशा के रिश्ते के लिए आए हैं। जी? आयशा और राम की शादी के लिए। क्या हुआ, तुम्हें हमारी बात बुरी लगी है क्या? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, हम चाहते हैं कि घर की बात घर में ही रह जाए, और वैसे भी आयशा और राम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, कजन हैं, समझते हैं एक दूसरे को। जी भैया, लेकिन क्या? भैया वो दरअसल मैं आयशा की बात कहीं और तय कर चुकी हूँ। अच्छा, ओ, लेकिन तुमने कभी बताया ही नहीं? अरे बड़ी हैरत की बात है भाई, अभी तो तुमने एक रिश्ते से इनकार किया था, दूसरी जगह हाँ भी कर दी। जी भाभी, अचानक एक और रिश्ता आ गया और उन्होंने मौका ही नहीं दिया। हेमंत, तुम बताती तो सही। है कौन लोग? अच्छे लोग हैं, गैर हैं भाभी, लेकिन जाहिर सी बात है आप लोगों से तो मिलवाऊंगी। मुझे लगता है तुम हमें बताना ही नहीं चाहती थी। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे लग रहा है कि आप नाराज हो गए हैं मुझसे। अरे नाराजगी की बात नहीं है मन, लेकिन बुरा ना मनाना। राशिद ने सारी जिंदगी हर चीज में तुम्हारा साथ दिया, तुमने अपने भाई से इतनी बड़ी बात छुपा ली। भाई हमने कौन सा नाराज हो जाना था, खुशी होना था। भी ऐसा नहीं है। अब चलते हैं। भैया, हेमन, ये मिठाई मैं किसी और खुशी के लिए लाया था, तुम अपनी खुशी के लिए रख लो। खुदा हाफिज। चलो। भैया, भाभी भाई, ये क्या था अम्मी? मैंने कहा था ना तुमसे, खामोशी से बस देखती जाओ, भाभी की मोहब्बत की वजह जल्दी सामने आ जाएगी। ये वजह थी उनकी मोहब्बत की। तो झूठ क्यों बोला? आप सीधा मना भी कर सकती थी। मैंने कोई झूठ नहीं बोला, तुम्हारी हाँ हो चुकी। क्या मतलब अम्मी, क्या कह रही हैं? कहाँ? बहुत जल्द पता चल जाएगा तुम्हें। मुझसे भी राज रखेंगे? नहीं बेटा, मेरा इनकार झूठा था, और शुक्र है कि उन्होंने मेरा झूठ पकड़ लिया। अम्मी क्या? और भाभी सिर्फ इसीलिए आई थी क्योंकि तुम्हारे नाम एक बहुत बड़ी जायदाद हो चुकी। शुक्र है, हर दूसरे दिन मिलने तो नहीं आएंगी ना। आयशा बेटा, मेरे भैया नाराज हो गए हैं मुझसे। मुझे सिर्फ उस बात का दुख है। आप मना लीजिएगा, लेकिन प्लीज आप ये हाँ होने वाला झूठ मत बोले। आपको पता है ना, सिद्रा और मामी को जब पता चलेगा तो वो क्या करेंगी। मुझसे बेहतर ये बात कौन जानता है आयशा। भाभी और सिद्रा क्या कुछ करेंगी और भैया को कितना शर्मिंदा करेंगी, बहुत अच्छे से जानती हूँ।